अच्छा ठीक है, हम लोग अब प्री लैब एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरे, इसको हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। एन एरे इज़ अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप स्टोर द कंटीजियस इन मेमोरी। ये बात हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एरे के अंदर, ये वाला ठीक है पार्ट। द फॉलोइंग फिगर शो एन इंटीजर एरे 5 एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर 5 एलिमेंट्स का कहेंगे कि उसका साइज़ इतना है तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से 4। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 0 से 4 तक जो है वो इसकी रेंज गई हुई है। यहाँ पर देखो ये 0 और 4 तक जो है ये ऊपर वाली रेंज की है, लेकिन नीचे जो एलिमेंट्स वो जो इंडेक्सेस बने हुए हैं वो 5 है, मतलब साइज़ 5 है, लेकिन रेंज जो है वो 0 से 4 तक गई हुई है। टू रेफर अ पार्टिकुलर लोकेशन और एलिमेंट इन द अरे वो स्पेसिफाई द अरेज नेम। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरे का नेम देना पड़ेगा, फॉलोड बाय द एलिमेंट्स पोजीशन। अब ये जो इंडेक्स 5 लिखा हुआ है ये इसकी पोजीशन है इन द स्क्वायर ब्रैकेट। द फर्स्ट एलिमेंट इज लोकेटेड एट द पोजीशन नंबर 0, और जो पोजीशन नंबर 0 है ये इसका क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। और इस पोजीशन नंबर को क्या हम बोलते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं और इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। सबस्क्रिप्ट जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए। व्हेन यू डिफाइन एन एरे यू स्पेसिफाई इट्स एलिमेंट टाइप एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसकी सबसे पहले हमारे डाटा टाइप क्या होनी चाहिए और फिर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, इसको स्पेसिफाई करता है। फॉलोइंग definition reserve 5 elements for the इंटीजर एरे। अब नीचे जो उन्होंने फिगर दी है उन्होंने कहा है कि एरे के लिए जो है ये वाली जो है ये एक एरे ए है और इसके लिए 10 एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों ने क्या करनी है, रिजर्व किया। 10 साइज जो है उसका 0 से 9 तक इसकी रेंज गई हुई है और इसके लिए आप लोग कोई से भी 5 एलिमेंट जो होते हैं वो रिजर्व करें। तो इसके लिए नीचे उन्होंने एक प्रोग्राम एग्जाम्पल दी हुई है हमें एरे एलिमेंट्स की। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझ आ गई होगी, जैसे मैंने ऊपर सारा बता दिया है। मेन फंक्शन के अंदर उन्होंने एक एरे को डिक्लेयर कराया है, यहाँ डिफाइन कराना, ये डिक्लेयर कराना एक ही बात होती है। उसके बाद उन्होंने लूप चलाई है कि जब तक 5 नहीं होगा वो बार बार हमारे पास जो है वो यानी एलिमेंट जो है वो प्लस होकर आता रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इनिशियलाइजर लिस्ट की। तो मैंने बताया था कि इनिशियलाइजर लिस्ट को हम लोग जो है वो अपनी स्क्वायर ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं या वैल्यूज़ होती हैं एलिमेंट्स की, ये हमारे पास इनिशियलाइजर लिस्ट बनाते हैं एक, ठीक है। अब इनिशियलाइजर लिस्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हम लोग जब वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कराते हैं तो ये हमारी इनिशियलाइजर लिस्ट होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने हमें इनिशियलाइजर लिस्ट के यहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया, जैसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फिर यहाँ पे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है हमारे पास एक इनिशियलाइज ये 1 इनिशियलाइज फर्स्ट एलिमेंट टू 1 एंड अदर एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज टू 0। देखो अब कैसे, अब यहाँ पे एरे का साइज़ दिया हुआ है 5, यानी हमारे पास कितने ब्लॉक्स बनेंगे, 5 बनेंगे। अब 5 के अंदर है तो हमारे पास इसके अंदर 1 स्टोर हो गया, लेकिन यहाँ पे साइज़ तो उन्होंने 5 दिया हुआ है और जबकि इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर वैल्यू 1 ही दी हुई है, तो बाकी सब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 स्टोर हो जाएगी, यानी ये खाली नहीं रहेंगे बल्कि इनके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 स्टोर हो जाएगी, या कोई भी गार्बेज वैल्यू जो होती हैं वो स्टोर हो जाएंगी।